इस वीडियो में हम लॉगरिथम का ग्राफ बनाना सीखेंगे। ये ग्राफ बहुत ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन आता है जब भी हम जेई का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ग्राफ इसका हम कैसे बनाते हैं। उस ग्राफ को समझने से पहले हमें कुछ कंडीशंस जाननी है। जैसे फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। कैसे पढ़ते हैं, याद रखना कैसे, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। अब इसकी कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती है, नंबर 1, ये कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है कि पहली कंडीशन है कि जो x है ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कौन सा x, ये वाला x, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए वैल्यू। बट और साथ में यहाँ इक्वल नहीं है तो x 0 भी नहीं हो सकता, मतलब x 0 भी नहीं चलेगा, नेगेटिव भी नहीं चलेगा, केवल क्या चलेगा, x पॉजिटिव ही चलेगा। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, इस बेस के बारे में है। क्या सेकंड कंडीशन हम लिखेंगे, a मस्ट बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0, कि जो बेस है ये भी हमेशा हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ना ही 0 चाहिए ना ही नेगेटिव चाहिए, जैसा x वैसा ही ये। बट एक थर्ड कंडीशन और होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। वो क्या है, a शुड नॉट इक्वल टू 1, कि जो a है ये 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि x हमेशा पॉजिटिव चाहिए, 0 के बराबर भी नहीं चलेगा, नेगेटिव भी नहीं चलेगा। a भी पॉजिटिव चाहिए, 0 नहीं चलेगा, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव भी नहीं चलेगा। पर a के साथ एक है, पॉजिटिव में भी +1 वैल्यू a की नहीं चलेगी। क्लियर, ये हमें याद रखना है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो इसके ग्राफ है ना, दो तरीके से बनते हैं, 2 टाइप से बनते हैं। पहला कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है जब a ग्रेटर देन 0 होता है, और दूसरा क्या है, जब a लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। ये a क्या है, अभी हमने बात की थी, ये क्या है, ये बेस है। तो ये जो बेस है ना, इसकी बारे में बात करें, ये बेस कभी 1 से बड़ा होगा, कभी 1 से छोटा होगा, लेकिन 1 से छोटे में भी कहाँ तक की बात करेंगे, 0 तक की, और 1 तो कभी नहीं होगा। क्लियर। तो चलो पहला केस में के लिए यहाँ पर लिखता हूँ। पहला केस क्या है कि जब a 1 से बड़ा है, तब हमारा जो ग्राफ है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, इसका ग्राफ आता है ये। हमारा जो फंक्शन था क्या, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, में फंक्शन यहाँ लिख लेता हूँ, क्या है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। ये हमारा फंक्शन है, और इस फंक्शन के लिए हम ये 2 ग्राफ बना रहे हैं। तो पहला वाला ग्राफ क्या था, पहला वाला ग्राफ बना ये, और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है 1,0, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर y कितना मिलता है, 0। लॉग 1 इज ऑलवेज 0, हमने पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी। तो ये पॉइंट है 1,0, और हम बोलेंगे जब x इज इक्वल टू 0 है, तब x को 0 डालेंगे तो वैल्यू कहाँ जा रही है, नीचे माइनस इन्फाइनाइट पे। और जब x प्लस इन्फाइनाइट डाला जाएगा तो ऊपर जाके वो भी वैल्यू कहाँ पहुंचेगी, प्लस इन्फाइनाइट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। क्लियर। नाउ सेकंड, अब क्या होगा यदि a की वैल्यू 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, तब हमारा जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, ये वाला ग्राफ बनेगा। ध्यान से देखो क्या अंतर है, ये नीचे से ऊपर गया, क्यों, क्योंकि a 1 से बड़ा है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, a 1 से बड़ा है, यानी कि a इज ताकतवर। जब ताकतवर व्यक्ति होता है वो हमेशा नीचे से कहाँ आता है, ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करता जाता है। a 1 से छोटा है मतलब कमजोर है, कमजोर व्यक्ति वो क्या करता है, वो प्रोग्रेस नहीं होता, वो नीचे जाता जाता है ना, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो सिमिलरली हमें पावरफुल बनना है और आगे प्रोग्रेस करना है। ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट अभी भी सेम होता है 1,0, क्योंकि log 1 इज ऑलवेज 0। a 1 से बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब हमें समझ में आ रहा है, जब a की वैल्यू कहाँ पर टेंड कर रही है, 0 पर, तो प्लस इन्फाइनाइट मिलेगा। और a जब x की वैल्यू जब इन्फाइनाइट हो जाएगी, x जब 0 है तब प्लस इन्फाइनाइट, और x आगे बढ़ते जाएंगे, x 0 पहुंचेगा तो 0 पर ये वैल्यू कितना देगा, माइनस इन्फाइनाइट। तो समझ में आए दोनों तरह के ग्राफ। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, a यदि 1 से बड़ा है तो नीचे से ऊपर जाएगा, और a यदि 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ऊपर से नीचे आएगा। ध्यान रखना कभी भी y एक्सिस के लेफ्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि इसको इन्फाइनाइट पर जाके टच करेगा। सेम यहाँ पर भी इसको इन्फाइनाइट पर जाके टच करेगा।